जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी आप लोगों को एसआईआर का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये जो एसआईआर का फॉर्म है ये सभी के घरों में दिया जा रहा है और इस फॉर्म को आप लोगों को अच्छे से भरना है। इसको लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा आदेश दे दिया है और यदि आप लोग इस फॉर्म को भरने में गलती करते हैं तो आपका नाम कट भी सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं, ऐसे भरो एसआईआर फॉर्म, ये गलती मत करना, कट जाएगा नाम। एसआईआर फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना है बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा। यदि आप लोग इस फॉर्म को भरने में गलती करते हैं तो आपका नाम कट भी सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं कि आप लोग एसआईआर फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे। एसआईआर फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। यदि आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आप लोग फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे, और यदि आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोग किस प्रकार से फॉर्म को भरेंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग फॉर्म को देखिए। आपको कुछ इस प्रकार से एसआईआर का फॉर्म दिया जाएगा और इसी फॉर्म को आप लोगों को भरना है और जमा करना है और आपको गलती नहीं करना है। यदि आप लोग गलती करते हैं तो आपका नाम कभी भी कट सकता है। तो इस फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले क्या करिए, आप 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उसी के आधार पर आप लोगों को इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। 2003 का वोटर लिस्ट किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप लोग देख लेंगे और डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप लोग 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक वोटर लिस्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा 2003 का वोटर लिस्ट है और इसी के आधार पर आपको एसआईआर का फॉर्म भरना है। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको समझा देता हूं। ये लिस्ट आप लोगों को मिल गया होगा और यदि नहीं मिला है तो जल्दी से आप लोग 2003 वाला वोटर लिस्ट डाउनलोड करिए। आप यहां पर देखिए क्या क्या इसमें लिखा गया है और इस फॉर्म में आपको यहां पर क्या क्या लिखा गया है। यदि आप लोग इस फॉर्म को देखेंगे तो देखिए इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले देखिए यहां पर बीएलओ का नाम है, मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है मतदाता का नाम, मतलब यहां पर आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। फिर यहां पर लिखा हुआ रहेगा एपिक संख्या, यहां पर एपिक संख्या लिखा हुआ रहेगा। फिर यहां पर क्रम संख्या लिखा रहेगा। फिर यहां पर आपका कुछ डिटेल रहेगा, यहां पर भी आपका कुछ डिटेल रहेगा। यहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है और यहां पर आपका फोटो रहेगा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, अभी वर्तमान का एक फोटो लीजिए, रंगीन फोटो लीजिए और यहां पर चिपका दीजिए। अभी वर्तमान का एक फोटो यहां पर आपको साट देना है, तो वर्तमान का एक नया फोटो लेके यहां पर आप लोग चिपका दीजिए। अब देखिए इस फॉर्म को आप लोग किस प्रकार से भरेंगे, तो इस फॉर्म को आप लोग दो तरीके से भरेंगे। सबसे पहला देखिए, एक आपका इधर लिखा हुआ है, एक आपका इधर लिखा हुआ है। या तो आपको इधर वाला भरना है या फिर आपको इधर वाला भरना है। यदि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप इधर वाला भरेंगे और यदि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप इधर वाला भरेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। यदि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको इधर वाला भरना है और इधर वाला नहीं भरना है। और यदि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग इधर वाला नहीं भरेंगे, आप लोग इधर वाला भरेंगे।
इसमें आपको क्या क्या भरना है देख सकते हैं। मतदाता का नाम है, एपिक संख्या है, रिश्तेदार का नाम है, संबंध है, जिला है, राज्य है, विधानसभा क्षेत्र का नाम है, विधानसभा क्षेत्र संख्या है, भाग संख्या है, क्रम संख्या है। तो ये सब आपको आखिर में कहाँ मिलेगा? तो ये सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए इधर ये सब जो लिखा हुआ आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब जो लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं क्रम संख्या। इसी को क्या बोलेंगे? क्रम संख्या। मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? क्रम संख्या। जब भी क्रम संख्या देखने का रहेगा तो ये सब आपका क्रम संख्या हो गया। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया, इतना बात समझ में आ गया। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला जो लाइन तो है, ये हो गया आपका क्रम संख्या। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हो गया क्रम संख्या। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो गया? क्रम संख्या हो गया, ये क्रम संख्या हो गया। फिर है आपका मकान संख्या, ये हो गया आपका मकान संख्या। फिर ये हो गया मतदाता का नाम, मतलब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ये आपका मतदाता का नाम हो गया। ठीक है, ये मतदाता का नाम हो गया। मतलब इसमें आपको आपका नाम ढूंढना है, आपका नाम इसमें है या नहीं है, तो ये मतदाता का नाम हो गया। फिर यहाँ पर दो ही चीज लिखा हुआ है, या तो पिता लिखा हुआ है या फिर पति लिखा हुआ है। तो ये कहीं पर पति लिखा हुआ है, कहीं पर पिता लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका संबंध, ये हो गया आपका संबंध। जैसे मान के चलिए कि यदि ये वाला आपका नाम है, ये वाला आपका नाम है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर पति लिखा हुआ है, मतलब ये आपके पति का नाम है, ये आपके पति का नाम है। जैसे ये मान के चलिए कोई दूसरे जन का नाम है, ये दूसरे जन का नाम है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पिता, मतलब ये इसके पिता का नाम है, ये इसके पिता का नाम है। तो मतलब यहाँ पर मतदाता का नाम लिखा हुआ है और इधर या तो पिता का नाम लिखा है या फिर पति का नाम लिखा है। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका लिखा हुआ है लिंग, ये आपका लिखा हुआ है आयु, और ये आपका लिखा हुआ है पहचान पत्र संख्या, जिसको हम लोग यहाँ पर एपिक नंबर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एपिक नंबर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और अब इधर वाला क्या हो गया? एपिक नंबर हो गया। इतना बात आपको समझ में आया? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे किसी किसी का एपिक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो किसी किसी का एपिक नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एपिक नंबर लिखा हुआ है तो आप एपिक नंबर लिखिए, और यदि एपिक नंबर लिखा हुआ नहीं है तो एपिक नंबर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जब आप 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको एक ये लिस्ट देखने को मिलेगा, और आपको एक ये लिस्ट देखने को मिलेगा जहां पर आपको विधानसभा का नाम और संख्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे टुंडी विधानसभा हो गया और इसका संख्या है 42, और भाग संख्या कितना है? भाग संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे 66 हो गया। तो आप अपने विधानसभा का, आप अपने एरिया का 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करिए, जिससे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और यहाँ पर आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर आप आसानी से भर सकते हैं। अब देखिए आपको कैसे भरना है मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मतदाता का नाम यहाँ पर मान के चलिए कि मैं अगर खुद का भरूं, ठीक है, जैसे मेरा नाम हो गया दियास, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भर दिया दियास कुमार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने मतदाता का नाम में अपना नाम यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर एपिक संख्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर एपिक संख्या है। एपिक संख्या यदि है तो लिखिए, और यदि नहीं है तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको ये बात बोलूं, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर क्या करना है? अपना नाम लिखिए, अपना नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, अपना नाम लिख दीजिए। एपिक संख्या यदि है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। एपिक संख्या कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपका एपिक संख्या हो गया, मतलब इधर वाला जो आप देख पा रहे हैं ये सब आपका एपिक संख्या हो गया। तो पहले आप यहाँ पर अपना नाम देख लीजिए, बगल में देखिए कि एपिक संख्या है या नहीं है। यदि एपिक संख्या है तो यहाँ पर आपको लिख देना है, और यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर है रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम। ये रिश्तेदार का नाम मतलब क्या हो गया? देखिए रिश्तेदार का नाम में क्या होगा? या तो यहाँ पर आपके पिता का नाम लिखा हुआ रहेगा या फिर आपके पति का नाम लिखा हुआ रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका कौन वाला नाम है, और फिर बगल में आपके पिता का नाम है या फिर पति का नाम है। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? आपके जो भी पिता का नाम होगा या फिर जो भी पति का नाम होगा आपको यहाँ पर लिख देना है। पिता का नाम है तो पिता का नाम लिखिए, पति का नाम है तो पति का नाम लिख दीजिए। इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर संबंध, संबंध में वही लिखेंगे, या तो पिता लिखेंगे या फिर पति लिखेंगे। यदि आपके पिता का नाम है तो यहाँ पर पिता लिखिए,
और यदि आपके पति का नाम है तो यहां पर केवल पति लिखिए, पति, मतलब यहां पर या तो पिता लिखना है या फिर पति लिखना है, और यहां पर पिता और पति का नाम लिख देना है। इतना बात समझ में आ गया। यहां पर आपको जिला का नाम लिखना है, आप जिस भी जिला से है उस जिला का नाम लिखिए, आप जिस भी राज्य से है उस राज्य का नाम लिखिए। आपके विधानसभा क्षेत्र का जो भी नाम होगा, जब आप इस प्रकार से डाउनलोड करेंगे तो आपको विधानसभा क्षेत्र का नाम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर टुंडी है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं टुंडी लिख दूंगा, टुंडी, ठीक है, टुंडी मैंने लिख दिया। विधानसभा क्षेत्र संख्या, तो विधानसभा क्षेत्र संख्या देखिए, विधानसभा क्षेत्र संख्या कितना है, 42 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 42 लिख देंगे। विधानसभा क्षेत्र संख्या हम क्या लिख देंगे, 42 लिख देंगे। इसको नीचे लिखिए, नीचे, ठीक है, इसको नीचे लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देना है 42, ऐसे 42, ठीक है। फिर भाग संख्या, भाग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। भाग संख्या देखिए, भाग संख्या कितना है, 066 है, तो यहाँ पर 066 लिख दीजिए। भाग संख्या में 066 आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर है क्रम संख्या, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रम संख्या। ये क्रम संख्या कहाँ पर मिलेगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्रम संख्या देखने को मिलेगा। देखिए क्रम संख्या, आप नाम देख लीजिए, आपका जो भी नाम होगा, जैसे मान के चलिए आपका ये वाला नाम है, ये वाला आपका नाम है, तो इसमें क्रम संख्या क्या है, 408 है, 408 है क्रम संख्या, तो 408 यहाँ पर आपको लिख देना है, 408 आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक भरेंगे। यहाँ तक भरने के बाद फिर आपको आगे भरना है। आप आगे किस प्रकार से भरेंगे, आगे किस प्रकार से भरेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर भरना है जन्म तिथि। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है, जन्म तिथि भर देना है। आपके वोटर कार्ड में जो जन्म तिथि है उसी को आप यहाँ पर क्या करिए, भर दीजिए। आधार नंबर, ये जरूरी नहीं है, अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पर आपको आधार नंबर भरना है। फिर है यहाँ पर मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर दीजिए। पिता या फिर अभिभावक का नाम, आपके पिता का जो नाम होगा या फिर किसी भी अभिभावक का नाम यदि आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर भर दीजिए। और पिता का जो एपिक संख्या है, आप यहाँ पर पिता का एपिक संख्या लिख दीजिए। जानते हैं तो लिखिए, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए। माता का नाम, यहाँ पर आप अपने माता का नाम लिख दीजिए, और एपिक संख्या माता का यदि आप जानते हैं तो लिखिए, नहीं जानते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि यदि उपलब्ध हो, यदि आप जानते हैं तो लिखिए, नहीं जानते हैं तो मत लिखिए। फिर है यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम यदि लागू हो, मतलब यदि आपके पति है या फिर पत्नी है तो आप यहाँ पर अपने पति पत्नी का नाम भी लिख सकते हैं। और यदि आपका शादी नहीं हुआ है या फिर पति पत्नी नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर वही है कि पति या फिर पत्नी का अगर एपिक संख्या आप जानते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, और नहीं जानते हैं तो मत लिखिए। तो यदि आपके पास जो वोटर कार्ड है, जो आपके पास 2003 का वोटर लिस्ट है, यदि उसमें आपका नाम है तो इस प्रकार से आप लोग भरेंगे, तो इस प्रकार से आप लोग भरेंगे। और यदि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, उस लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है, यदि 2003 की लिस्ट में आपका नाम है तो आपको इधर वाला भरना है और नीचे वाला सारा भर देना है, ठीक है। और यदि 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इधर वाला आपको नहीं भरना है, उस समय आपको इधर वाला भरना है और नीचे वाला आपको सारा भर देना है, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए कि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आपको इधर वाला भरना है। उस समय आपको इधर वाला नहीं भरना है, इधर वाला कुछ मत करना, मैं पहले ही बोल देता हूं, इधर वाला आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर वाला भरना है। उसमें क्या करना है, आपका तो नाम नहीं है, अब आपके घर परिवार में किसी का भी नाम हो सकता है, तो आप एक काम करिए, सबसे मैं आपको अच्छा तरीका बता देता हूं। क्या करिए, आप यहाँ पर ये जो नाम लिखेंगे ना, इसमें आप अपने पिता का नाम लिख देंगे, पिता का नाम आपको लिख देना है। पिता का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। किसका नाम लिख दीजिए, पिता का नाम। आप यहाँ पर अपने माँ का नाम भी लिख सकते हैं या फिर किसी भी रिश्तेदार का नाम लिख सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख दीजिए, पिता का नाम लिख देना है। और पिता का जो एपिक संख्या है यदि जानते हैं तो लिखिए, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए। रिश्तेदार का नाम में क्या लिखना है पता है, पिता का जो पिता होगा, पिता के पिता का नाम, मतलब आपके दादाजी का नाम लिखिए यहाँ पर, पिता के पिता का नाम। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान के चलिए कि ये वाला आपके पिता का नाम है, ये वाला आपके पिता का नाम है, ठीक है। या फिर इसको नहीं लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये वाला आपके पिता का नाम है, ये वाला आपके पिता का नाम है, ये आपके पिता का नाम हो गया, और ये आपके पिता का नाम हो गया।
मतलब ये आपके पिता का नाम हुआ, ये आपके पिता का नाम हुआ, और ये वाला जो है ना, ये वाला जो है आपके पिता के पिता का नाम है, मतलब आपके दादाजी का नाम है, मतलब आपके दादाजी का नाम है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां पर अपने पिता का नाम लिखिए, फिर एपिक संख्या जानते हैं तो लिखिए, नहीं तो फिर पिता के पिता का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर पिता के पिता का नाम लिख देना है, फिर संबंध में यहाँ पर वही कर देना है, संबंध में क्या होगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। फिर जिला आपको लिख देना है, राज्य लिख देना है, और विधानसभा क्षेत्र वही रहेगा, विधानसभा क्षेत्र संख्या भी वही रहेगा, भाग संख्या भी वही रहेगा। क्रम संख्या आपको एक बार देख लेना है, जैसे देखिए ना क्रम संख्या क्या है, जैसे अभी हमने ये वाला देखा जिसमें क्रम संख्या कितना था, 404 था, तो ये वाला क्रम संख्या हम लोग लिख देंगे, 1 मिनट, इसमें क्रम संख्या कितना लिख देंगे हम लोग, इसमें लिख देंगे 404, जो भी क्रम संख्या रहेगा 404, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। इतना हो जाएगा। इतना भरने के बाद फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग जन्म तिथि भर देंगे, आधार नंबर भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, ठीक है। पिता का नाम लिख देंगे, पिता का एपिक संख्या लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, माता का एपिक संख्या लिखेंगे, पति या फिर पत्नी का यदि नाम है, यदि आपका पति या फिर पत्नी कोई भी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका एपिक संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतना काम आपको कर देना है। इसके बाद क्या करना है देखिए, इसके बाद आगे आपको क्या करना है कि मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर या फिर बाएं अंगूठे का निशान आपको देना है, और यहाँ पर दिनांक, मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना अंगूठा लगाएंगे या फिर हस्ताक्षर करेंगे, डेट देंगे, फिर यहाँ पर BLO वेरीफाई करके आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को SIR वाला फॉर्म भरना है। तो मैंने आपको जो बताया, यदि समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो कमेंट करिए, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोगों को SIR का फॉर्म भरना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।